चलिए देखिए 2023 नीट फिजिक्स। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक वायर है। ठीक। वायर जो है इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, कहाँ पर, अलोंग एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे। इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक। इसके बाद इसको जहाँ पर प्लेस किया गया है वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ये दिया गया है, इतने टेस्ला है। अब आपको बताना है यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड बताना है। तो वो क्या कहानी है, मान लेते हैं ये मेरे पास वायर है। क्या है, ये वायर है। इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल दी गई है। और इसमें करंट फ्लो हो रही है इसकी एक्सेस पे। और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप सब कुछ दिया हुआ है, तो हम एक मान लेते हैं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अंदर भी दबो बाहर भी दबो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी इज इक्वल टू कितना, 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स के लिए हमेशा याद रखना जो फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, करंट को बाहर कर लो। ठीक है। और यहाँ पर लंबाई जो लेंथ होती है उसका और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लंबाई का और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसने बोला है कि जो वायर है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि वायर की लेंथ में केवल क्या है, कैपिटल एल है, वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो एल का जो हमारे पास आ जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगा, एल, और वो आ जाएगा आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, बाकी कहीं कुछ नहीं है लेंथ। तो यहाँ से जो फोर्स लिखोगे एफ, तो हमें क्या निकालना है, लंबाई का क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर आई कैप लिखोगे, यहाँ पर जे लिखोगे, यहाँ पर के लिखोगे। ठीक है। अब इसके इसमें जो लेंथ है हमारे पास वाई कैप है, बाकी जो इसमें लेंथ में है जे कैप हमारा क्या है, जीरो है। जे कैप का कोफिशिएंट जीरो है, प्लस के कैप का भी कोफिशिएंट जीरो है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई के लिखोगे तो यहाँ पर एल है, ये जीरो है, ये जीरो है, क्योंकि बाकी तो कुछ दिया नहीं गया इसमें, नहीं है। और बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस का 4 है। ठीक है। अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। आई कैप के ले लो, यहाँ पर आई कैप, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो। -4 का मल्टीप्लाई जीरो से होगा, जीरो आएगा। 3 का मल्टीप्लाई जीरो से होगा, जीरो आएगा। फिर उसके बाद जे कैप में माइनस लगाया जाता है, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो। -4 का मल्टीप्लाई एल से होगा, माइनस का 4 एल आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई जीरो से होगा, 2 का मल्टीप्लाई जीरो से होगा, 2 का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। फिर प्लस का के कैप लगा दो, इसके सामने की रो हटा दो, कॉलम हटा दो। 3 का मल्टीप्लाई एल से होगा, प्लस का 3 एल आ जाएगा। बाकी 3 का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया जो एल क्रॉस बी, ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस है, ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा 4 एल जे कैप। इसके बाद क्या आएगा, प्लस का 3 एल के कैप। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर फोर्स निकालना है, एफ। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। तो आई, इसके बाद क्या है, ये लिख दो 4 एल, 4 एल, 4 एल जे कैप प्लस 3 एल के कैप। ये आ गया। इसने बोला है कि हमें मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बताने का मतलब है यहाँ पर हमें मॉड लेना होगा। मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू, मॉड का मतलब होता है कि आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके लिखना होता है। आई, यहाँ पर आई जो है अंदर कर दो, मुझे मल्टीप्लाई करूँगा तो आई आएगा ना, इंटू 4 एल का होल स्क्वायर, प्लस इसमें आ जाओ 3 i एल, और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, आई बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा। तो आई और एल बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। यहाँ पर आई एल और ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से 5 निकालो बाहर, आई एल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, जो पूछा गया है देख लो, मैग्नीट्यूड निकालने को पूछा गया था, तो थोड़ा पीछे करते हैं। ठीक, ये ऐसे करना था, लेकिन इसको जब जल्दी जल्दी करोगे, डायग्राम वगैरह बना के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे करते आओगे तो 2 मिनट में, बहुत ज़्यादा खींचेगा तो 2 मिनट, उससे भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, आपको नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन पूछना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।